फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल के बारे में। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि रीना जी ने कमेंट किया था कि उन्हें वाटर साइकिल के बारे में जानना है। आप लोग को भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उसे बताने की समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इससे मैं भी मोटिवेट होंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर को साइकिल क्यों बोला गया है? क्या उसके पास कोई बाईसाइकिल है, वो घर से कोई सामान लेने मार्केट जाता है अपने साइकिल को लेके, इसलिए वाटर साइकिल बोला गया है? बिल्कुल नहीं। वाटर साइकिल उसे इसलिए बोला गया है क्योंकि एक प्रोसेस है जो कि साइकिल की पहिए की तरह गोल है, इसलिए इसे वाटर साइकिल बोला गया है। चलिए जानते हैं क्या है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस and atmosphere. The sun is the main source of energy that drive this cycle. It helps maintain the balance of water on earth. वाटर साइकिल क्या है? कंटिन्यूअस मूवमेंट है वाटर का बिटवीन अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में कंटिन्यूअस मूवमेंट है। और सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, तो हम जो जानते ही हैं। इट हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। क्या करता है? ये वाटर का बैलेंस जो है वो अर्थ में मेंटेन करके रखता है वाटर साइकिल। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल का क्या क्या इम्पॉर्टेंस? इट प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिफिल रिवर, लेक, पॉन्ड एंड ग्राउंड वाटर। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट रेगुलेट अर्थ्स क्लाइमेट एंड वेदर। इट इंश्योर दैट वाटर इज अ कंटिन्यूअस रिसाइकिल, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। क्या करता है? हम लोग को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है पीने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। जो रिवर, लेक, पॉन्ड और ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है, उसे रिफ़िल करता है, भरता है। प्लांट के ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वाटर, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। अर्थ का क्लाइमेट जो है, वेदर जो है, इसको भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। अर्थ का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है वाटर साइकिल से। नेचर भी बैलेंस होता है वाटर साइकिल से, इसलिए वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो अब हम लोग जानेंगे स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल के बारे में। इसके क्या क्या स्टेज है, क्या क्या प्रोसेस है। तो इसके स्टेज एक है इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, फिर उसके बाद कलेक्शन। तो ये चारों स्टेज हम लोग पढ़ेंगे। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो गैस में चेंज होता है। कैसे? चलिए जानते हैं। द सन हीट वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड अदर वाटर बॉडीज़। जो सन है, सन के द्वारा जो पानी ओशियन, रिवर, लेक में होता है वो गर्म हो जाता है। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर। जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होता है, होने जाने के बाद ऊपर एटमॉस्फेयर की ओर चला जाता है। प्लांट ऑल्सो रिलीज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के द्वारा प्लांट जो है वो वाटर वेपर रिलीज़ करता है। ट्रांसपिरेशन को अगर डिटेल में जानना है तो मेरे पिछले की वीडियोस में इसे क्लियरली मैंने डिफ़ाइन किया है, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एज वाटर वेपर राइज इट कूल, इट चेंजेस इनटू टीनी वाटर ड्रॉपलेट। दिस ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ क्लाउड। क्या होता है? ये वाटर वेपर जो है वो ऊपर की ओर जाने के बाद ठंडा हो जाता है और इन चेंजेस इनटू टीनी वाटर ड्रॉपलेट। ठंडा होने के बाद ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जब ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे के साथ बंध कर क्लाउड यानी कि बादल बना लेते हैं। अब जानते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटरफॉल फ्रॉम क्लाउड। जब बारिश जो है वो आसमान से होता है, बादलों से होता है, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हेन क्लाउड बिकम हैवी विथ वाटर ड्रॉपलेट्स दे रिलीज वाटर। दिस वाटर फॉल ऑन अर्थ फ्रॉम एज रेन, स्नो, हेल एंड स्लिट के फॉर्म में ये बारिश जो होती है। जब क्लाउड हैवी हो जाता है, पानी से पूरा भर जाता है, तो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। इस फॉर्म में बारिशें होती है, कभी स्नो के फॉर्म में, कभी छोटे छोटे जो पत्थर के रूप में गिरते हैं, बर्फ़ हमारे ऊपर, उसके रूप में बारिश होती है। और जो वाटर जो है रिलीज़ करता है क्लाउड, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब जो कलेक्शन के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए।